गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 30 करने वाले हैं और ये वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम इसमें क्यूब रूट वो भी आपका एस्टिमेशन के थ्रू निकालना सीखेंगे। इसमें यानी कि आपको एक अंदाज़ा है, गैस करके आप निकालोगे। इसमें कैलकुलेशन नहीं होगी। आप बहुत इजीली बड़ी बड़ी संख्याओं का जो क्यूब रूट है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि क्यूब रूट निकालना नॉर्मली जब हम मल्टीप्लाई कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है और जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे आज कि आपको क्यूब रूट विदाउट एनी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप सब बच्चे साथ के साथ करेंगे। बच्चे यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दी जाएंगी, उसमें आपको मैं सबसे पहले आपको स्टेप भी बताऊंगी कि जैसे आपका ये देखिए डिवाइडिंग द नंबर, ये जो आपका एक संख्या है आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। और पहला स्टेप है आपका कि जो भी संख्या आपको, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है, आप उसको 2 ब्रेक में तोड़ दीजिए। और ब्रेक में कितनी कितनी संख्याएं लेनी है, आपको 3 संख्याएं लेनी हैं। और स्टार्ट हम यूनिट प्लेस से करेंगे। यहाँ पे यूनिट प्लेस पर आपकी 2 डिजिट है और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे काउंट करना। आप इस तरीके से ऊपर लाइन करके 3 संख्याओं के ऊपर अलग और 3 संख्याओं के ऊपर अलग कर लीजिए। हमें स्टार्टिंग में हमेशा क्यूब रूट, ध्यान दीजिए, जो क्यूब रूट है, क्यूब का मतलब होता है 3। तो अगर हमारा क्यूब रूट का मतलब 3 है तो इसका मतलब हमें 3 संख्याओं से स्टार्ट करना है। तो आप पहले ये देख लीजिए। इसके बाद हमने जैसे फर्स्ट स्टेप हमने ये ब्रेक कर दिया, तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, जो हमारा यूनिट प्लेस से शुरू हुआ था। उसके बाद जो ये हमारा 110 है, ये आपका सेकंड पार्ट है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो हमारा सेकंड, देखो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे डिवाइड द नंबर इनटू 2 पार्ट, वो हमने ब्रेक कर दिया है। जस्ट स्टेप फर्स्ट हमने कर दिया है, फर्स्ट द चेंज गिवन नंबर इन ए ग्रुप ऑफ 3, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड प्लेस है, जो सेकंड हमारा स्टेप होगा, मतलब फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें 3 चीज़ें फॉलो करनी होंगी। दूसरा मेकिंग पेयर स्टार्ट फ्रॉम यूनिट प्लेस, तो हमें यूनिट प्लेस को देखना पड़ेगा। जैसे यूनिट प्लेस पे आपका क्या है, 2 है। और 2 देखिए बच्चे आपका किसके क्यूब में आता है, ध्यान से देखिए। जो 2 है वो किसके, यहाँ पर आपका जो 2 आ रहा है यहाँ पर, तो ये 2 का घनमूल तो 8 है। हमारे यूनिट प्लेस पे 2 है, तो किसके घन में आ रहा है, ये देखिए किसी भी संख्या में केवल 8 के क्यूब में आपको 2 मिल रहा है यूनिट प्लेस पर। तो हमारा यहाँ पर जो इसका यूनिट प्लेस आएगा, यानी कि ये संख्या जिस संख्या का घन होगी उसके यूनिट प्लेस पर 8 आने वाला है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे। इसके बाद सेकंड आपका स्टेप क्या होगा, जो आपका जो सेकंड ग्रुप है, अब उसको देखिए वो किस संख्या के घन के बीच में आता है। 110 कहाँ पर आ रहा है, 110 देखो यहाँ पर आपका 64 है और फिर आपका 125 है, तो 110 इन दोनों के बीच में होगा, यानी कि 4 और 5 के घन के बीच में कहीं होगा। तो मेन इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है, या तो 4 का क्यूब या फिर 5 का क्यूब। इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में है छोटा 4। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4, जो हमारा यहाँ पे इसका जो हो जाएगा 4 और 8। तो ये बेटा 48 का क्यूब है। आप चाहे तो इसको करके देख लीजिए। हम एक यहाँ भी आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हमें अच्छे से क्लियर नहीं होता है। तो उसके लिए बच्चे हम पेशेंस रखिए और नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए। चलिए हम एक और एग्जांपल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन आपको दिया था, इसको दोबारा से बता रही हूँ, आपको यहाँ देखकर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपका जैसे ये 110 दिया हुआ है, मतलब ये आपके 2 ग्रुप में ब्रेक कीजिए इसको, 110 और 592 है ना, 592। तो आपका फर्स्ट ग्रुप 592 हो गया, फर्स्ट ग्रुप इज़, एंड सेकंड ग्रुप इज़ 110। उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप है वो क्या बताया था मैंने, जो आपका फर्स्ट ग्रुप का जो यूनिट प्लेस है वो क्या है, 2 है। और जो 2 है वो किसका क्यूब रूट पे आ जाए, क्यूब रूट इज़ 8, ठीक है। तो अब आपका जब क्यूब रूट 8 है, यानी कि 8 का जो क्यूब रूट है वो कितना है यहाँ पे, 512,
ठीक है। अब यहाँ पे जो 512 आया है तो ये देखो 2 है ना यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ से हमें मिल गया कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 8। क्लियर है, क्योंकि जो हमारा 2 है वो यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर क्यूब करेंगे, किस संख्या का क्यूब करने पर जो हमें संख्या मिल रही है उसमें 2 आ रहा है, वो केवल 8 में की क्यूब करने पर ही हमारा आ रहा है 2। तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पर हमारा क्या होगा, तो हमारा 2 आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, जो सेकंड स्टेप है हमारा वो है हमारा 110, और 110 हमारा क्या होगा, हाँ 110 आपका कौन सी संख्या के क्यूब के बीच में आ रहा है, 4 की क्यूब और 5 की क्यूब। देखो 64 110 से कम है और 125 110 से ज़्यादा है, तो आपका 4 और 5 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या देखो 4 का क्यूब एंड 5 का क्यूब, तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या है 4 है। तो आपका यहाँ पर आ गया जो स्मॉलर नंबर है वो 4 है, तो हमने लिख दिया 4 और हमारा यूनिट प्लेस पे जो आया था वो 48। अब चलिए एक और नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। इस तरीके से आपका रेड कलर में लिखा हुआ होगा सब्सक्राइब करें और उसके साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो सबको आप सबको मिल जाएं। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको समझ आ रहा है तो आप लाइक कीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है वो है आपका 17576 थ्रो एस्टिमेशन, है ना। इसका भी आपको क्यूब रूट निकालना है। अब यहाँ पे हमारा सेम वही, अब आप थोड़ा स्टेप्स अपने माइंड में करते जाइए कि पहले सबसे पहले क्या किया था फिर क्या किया था। ये फॉलो कर लोगे तो आपको बहुत ईजीली क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जैसे आपका 17576 है, तो पहला मैंने बताया था 3-3 के ग्रुप में कीजिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर तो 3-3 के पेयर नहीं बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक संख्या कम है, तो कैसे करें बच्चे। उससे हमें हमेशा स्टार्टिंग जो करनी है यूनिट प्लेस से करनी है। 3 का ग्रुप जितना पहले 3 के बन सकते हैं 3 बना लीजिए। तो आपका ये देखो 576 पहला ग्रुप हो गया, ये फर्स्ट ग्रुप है। उसके बाद बचा हुआ कौन सा ग्रुप है, वो है हमारा 17, क्योंकि 2 संख्याएं बची हैं। यहाँ हमारा 17 हो गया, 17 हमारा दूसरा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब सेम वही दूसरा स्टेप क्या होगा, जो हमारा पहला ग्रुप है उसका यूनिट प्लेस क्या है 6, तो यूनिट प्लेस पे आपका 6 है। अब आप ये देखिए जो 6 है हमारा बच्चे, 6 किसके यूनिट पे आ रहा है, देखो शुरू से देख लीजिए। 1 के क्यूब में 1 आ रहा है, 2 के क्यूब में 8 आ रहा है। ध्यान से देखिए जहाँ पे यूनिट 6 ये देखिए 6 की क्यूब में हमारा यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है, तो हमें मिल गया कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पर क्या आने वाला है 6। तो यहाँ पर हमारा सीधा हमने लिख दिया 6। देन उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है, अब हमारा जो सेकंड ग्रुप है वो क्या है 17। अब देखिए 17 किन 2 संख्याओं के घन के बीच में आ रहा है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है। अब आप देखिए जो आपका 17 है वो 8 से बड़ा है और 27 से छोटा है, तो इसका मतलब हमारा जो 17 है वो 2 और 3 की बीच में आ रहा है, और इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, वो है हमारा 2। तो हमारा यहाँ पे आ गया 2। तो ये आपका 26 का क्यूब होगा, आप करके देख लीजिएगा। तो बच्चे आप ये देखिए आंसर आ गया 26। जो छोटा नंबर होगा वो लिखेंगे। मैं एक बार और हल्का सा बता दी, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले 3-3 के ग्रुप में बांटिए। उसके बाद जो यूनिट प्लेस पर संख्या देखते हो आप, उसको देखिए कि वो किस संख्या के क्यूब में आ रही है, तो वही हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है उसको देखिए वो किस संख्या के क्यूब के बीच में आ रहा है, और उनमें जो छोटी संख्या होगी वो लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये 26 आ गया, दैट्स योर आंसर। तो देखिए बच्चे, हमने बहुत ही आसानी से बिना कैलकुलेशन के इतनी बड़ी संख्याओं के क्यूब रूट निकाल दिए हैं। तो बच्चों आप ना ये क्वेश्चंस आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, आप इनको करना विदाउट कैलकुलेशन करना, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। आप अपने घर में अपने भाई और बहनों को भी ये ट्रिक सिखाइए और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट आई है आज आपकी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। तो लाइक कीजिए और सब बच्चों को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।